तो आज तो खुश तो बहुत हो गया। आज 10-15 मिनट बल्कि बातें करने के लिए आज तो मजे से, है ना। अगर मैं किसी वजह से 5 मिनट के लिए जा ही रहा हूँ तो पीछे ऑफिस में तो बैठा हूंगा, मैं ज्यादा दूर थोड़ी जाता हूँ मैं। आवाज तो सारी आ रही होती है। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, जो होना होगा सब हो जाएगा। जो वक्त था कुछ करने वाला वो तो निकल चुका है। अब तो बस बैठ के तमाशा देखो। सही है। चलिए, अब बातें नहीं करें बिल्कुल भी। और जो भी गवर्नमेंट होगी, जैसा भी होगा, ये जनता का फैसला होगा। और जो फैसला जनता ने लिया है वो सामने आ ही जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के करने से कुछ नहीं होगा, ये एक जनता का फैसला होगा जो भी होगा। ठीक है। तो अब इस बारे में चर्चा हमें यहाँ क्लास में करने की कोई खास वजह है नहीं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि भाई कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सही है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी ध्यान रखिएगा, सत्ता जनता के हिसाब से चलेगी, जो जनता का चुनाव रहा होगा। अब बाकी इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लगते रहते हैं, हर बार लगते हैं कि ऐसा था नहीं, वैसा था, और वैसा नहीं था, वैसा था। जो भी था तो वो हर बार का विषय है, ऐसा कोई नई बात है नहीं। तो इंतजार करिए, शाम तक का सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के एक विद्यार्थी होने के नाते ये चाहते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट बने विद्यार्थियों के हित ध्यान में रखे, जॉब समय पे दे दे, वैकेंसी टाइम से आए, एग्जाम निष्पक्ष हो जाए, रिजल्ट समय से निकले और सही टाइम पे ज्वाइनिंग पोस्टिंग हो जाए। तो बस ये बातें पे जो खरी उतरे सबसे बेहतर तो वो है। ठीक है। अन्यथा कोई भी हो, फिर आपके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। जो भी हो, तो कुल मिलाकर के ये सारे अगर जो पैमाने हैं इन पर अगर कोई खरा उतरता है तो विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है। जो इन सब चीजों को दूर कर दे, वैकेंसी का शेड्यूल हो जाए, एग्जाम जो है लीक ना हो, पेपर आउट ना हो, टाइम से एग्जाम कंडक्ट हो जाए, कैंसिल ना हो, इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए जो कि हमारे लिए काम की है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ पढ़ाई की बातें कर ले। तैयार हैं? ऐसी मानसिक स्थिति है हमारी कि अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़े। चलिए, तो बढ़ते हैं। सभी ऑनलाइन भाई लोगों का स्वागत भैया। पिंटू कुमार, वीरेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, नवीन, आकाश, भीमसेन, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, जय हिंद। चलो करते हैं शुरुआत। तो टॉपिक भैया हमारा चल रहा है, छोटा सा एक टॉपिक है। वैसे देखा जाए टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो टॉपिक काफी बड़ा भी है। यही तो बात है, जो बात समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। छोटी सी बात थी कि अगर परसेंट, आज टॉपिक का जो नाम है वो है परसेंट चेंज। परसेंट चेंज के नाम से हम इसे बोल दे रहे हैं, परसेंट चेंज। परसेंट में जो परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कैसे होंगे, कैसे होंगे वो समझते हैं। तो क्या होना है इसमें, एक तो मैंने लिखाया था फॉर्मूला, x+y+x y/100, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपका काम करता है, बेहतर ही काम करता है। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला केवल तब तक काम करेगा जब क्वेश्चन दो स्टेप का हो, दो स्टेप का क्वेश्चन हो और नंबर सिंपल हो, नंबर सिंपल हो। तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला बेहतर काम करता है। सही है। दो स्टेप का हो और सिंपल नंबर हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अब अगर क्वेश्चन दो स्टेप का ना हो
और नंबर सिंपल ना हो। ठीक है, फॉर्मूला 2 स्टेप का ना हो, नंबर सिंपल ना हो। ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले का सहारा छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें दूसरी चीज जो अप्लाई करनी है वो लगानी है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू, तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू लगानी है, भिन्नों के मान लगाने हैं। ठीक है, तो हमें फिर लगाना होगा भिन्नों का मान, भिन्नों का मान लगाना है। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें भिन्नों का मान याद ना हो। ठीक है, विष्णु कुमार, लक्ष्मी राजपूत, शिव कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भिन्नों का मान याद ना हो। 2 मिनट लेंगे, एक बार भिन्नों के मान को लिखेंगे। जिन्हें याद है वो भी लिख लें और पक्के याद होंगे, जिन पे लिखे हैं वो भी लिख लें, पक्के लिखावट हो जाएगी। और नहीं लिखे हैं उन्हें तो लिखना ही है। 2 मिनट लगेंगे, सही है। तो बस अब आप फ्रैक्शन की वैल्यू लिखने के लिए पहले तैयार हो जाइए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम लोग। और फटाफट से एक पेपर पेज पे वैल्यू लिखना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी। फ्रैक्शन की वैल्यू लिखना शुरू कर दो। ये लो, ये चार्ट लिखो। वन, वन की वैल्यू होती है 100% या 100%, एक ही बात है। 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3 या 33.33%, या 33.34, एक ही बात है। इन्हें लिखिए, लिखा है फिर से लिखिए, क्योंकि वैसे तो तुम याद करने से रहे। जब बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा एक ना एक दिन। बार बार लिखोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन याद भी होगा। और याद है तो भी लिख लोगे तो याद पक्का होगा। मतलब याद वाली चीज को अगर लिख भी दोगे तो आपको एक बार और पक्का याद हो जाएगा ना। ऐसे तो इन्हें बार बार लिखिए। रश्मि चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें, बहुत तेजी से। बस एक बार ये वैल्यू लिख जाए। 1/3, 23 से 1/3 या 33.33 या 33.34%। 1/4 25%, 1/4 25%। हो गया। अगला 1/5 20%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3 या 16.66 या 16.67%। और परसेंटेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये वैल्यू याद होना ही है। जिसको वैल्यू याद होती है उसकी स्पीड सामान्यतः अच्छी होती है। जिसको वैल्यू याद होती है उसकी स्पीड सामान्यतः अच्छी होती है सवाल करने में। 1/7 14 से 2/7, देखो 1/7 14 से 2/7%, 14.28। 1/8 1/9, 12 सही। 1/2 11 सही। 1/9 परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CI SI, इन 4 चैप्टर में इनके बिना तो बात बनेगी नहीं। और सिर्फ लिखने से भी काम नहीं चलेगा, बार बार याद करना। और याद करने के लिए एक तरीका लिखना भी होता है। कुछ लोग आपने देखा भी होगा, याद करते हैं तो लिख लिख कर याद करते हैं। वो याद नहीं करते ऐसे, एक चीज को याद किया और 3 4 बार लिख दिया। ऐसे भी याद करते हैं लोग। ये भी याद करने का एक तरीका होता है।
और जब बार बार लिख लेते हैं तो याद भी हो जाता है। लिखेंगे 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14। थोड़ा सा बेसिक काम हो जाए ना हमारा, परसेंटेज जैसे भी स्टार्ट चल रही है हमारी, इंट्रोडक्शन वाला पार्टी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग एक बार कनेक्ट हो जाए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। गाड़ी फिर तो बहुत स्पीड से भागेगी, फिर पकड़ में भी नहीं आएगी। हो गया। 1/10, 11, 12, 13, 1/14, 10, 9 से 1/11, 8 से 1/3, 7 से 9/13, 7 से 1/7, 10%, 10, 9 से 1/11, 9.09, 8 से 1/3, 8.33 या 8.34, 7 से 9/13, 7.69, 7 से 1/7, 7.14। हो गया। मानेंगे नोट। 7.14। अगला 15, 16, 18, 20, 25, 15, 16, 18, 20, 25, 1/15, 1/16, 1/18। आप कहेंगे 17 क्यों नहीं है? काम में नहीं आता ज्यादा इसलिए नहीं है। फिर 1/20, 19 क्यों नहीं है? काम में नहीं आता इसलिए नहीं है। ठीक है। 25, 21, 22, 23, 24 क्यों नहीं है? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं है। उतनी तो हम वैसे ही लिख दिया करेंगे। ठीक है। माना कि नोट। कई बार ऐसा होता है आपके संग, जैसे आपको नींद भी ना आ रही है, सोने से वाले थे, लेकिन मोबाइल हाथ में आया और जैसे रील्स पे गए, निगाहें चौकन्नी हो गई, दिमाग फोकस में आ गया। जैसे फोकस बिगड़ रहा हो आपका, है ना? फोकस बिगड़ रहा हो, नींद सी आ रही हो, झपकी सी आ रही हो, बस कुछ नहीं, मोबाइल निकाला, रील्स पे आए, दिमाग धीमे धीमे, ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ा, आंखें बिल्कुल बिल्कुल एकदम फोकस करने लगी, सब कुछ सही है। नींद आती है, रील्स देख लो, नींद भाग जाती है। अच्छा। ऐसे ही ना कई बार क्या होता है, मैथ पढ़ने पढ़ने में नींद आने लगती है? तो क्या करूं मैं, रील्स लगाऊं यहाँ पे? है ना, एक सवाल एक रील्स, एक सवाल एक रील्स, क्या करवाऊं तुम लोगों के लिए? बढ़िया से एकदम से। चलिए, हो गया। 1/25, बस इतना ही कर लो, बहुत है। अब आ जाओ सवालों पे। तो ये फिलहाल लिखिए हैं, पेज पलटते जाना और देखते जाना। सही है, जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक। हटा देने। हो गया 25 तक। चलो। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें जरूरत पड़ेगी इस चार्ट की, जो याद की अभी हमने, ठीक है ना? अच्छा, ये फॉर्मूला तो है ही एक्स वाई वाला, ये हमें मदद करेगा, बता देगा कितने परसेंट कोई चीज बढ़ने वाली है, घटने वाली है। अब एक एक सवाल करें दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं लेके। तो वो एक छोटा सवाल है। सवाल ये है कि सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी। तो सिनेमा हॉल में जितनी सीटें हैं ना, 25% सीट बढ़ा दी। सीट ज्यादा हो गई, पहले कम थी, बाद में क्या हुआ, सीट बढ़ गई। सीट बढ़ जाती है, ठीक है। और टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया। ठीक है। मतलब इंक्रीज किया हमने 25% किसको, नंबर ऑफ सीट को, और इंक्रीज किया किसको, टिकट का प्राइस है वो भी बढ़ा दो। तो एक तो हमने सीट बढ़ा दी, इसकी वजह से कलेक्शन बढ़ेगा। तुमने टिकट का रेट बढ़ा दिया, इसकी वजह से भी कलेक्शन बढ़ेगा। तो टोटल
कितने परसेंट कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो पता है, इसको अगर हम देखें तो पहले तो आपने 25% सीट ही बढ़ा दी, फिर आपने 10% टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया, तो हर तरफ से बढ़ रहा है, तो टोटल कलेक्शन तो बढ़ना ही है। कितने परसेंट? एक फॉर्मूला बताया था, सिंपल नंबर हो दो स्टेप हो। ये कितने स्टेप है? दो स्टेप। नंबर कैसे है? सिंपल। 25 और 10 सिंपल ही तो है। तो ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूला काम करता है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये काम करेगा। तो बस एक्स बराबर 25, वाई बराबर 10, 25 गुणा 10/100, तो इसे जोड़ो, 25 और 10 35, प्लस प्लस के जीरो से कट गया जीरो। अच्छा 25 में 10, 25/10, एक जीरो का एक पॉइंट नहीं आएगा? 25/10, तो 25/10 कितने जीरो? एक जीरो, एक जीरो का एक पॉइंट, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया? 2.5। तो 35 और 2 37.5%। 37.5% का क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा। 37.5% का इंक्रीजमेंट, तो इसमें वृद्धि होगी 37.5% की। समझ गए? ये क्या किया? फॉर्मूले से। ये किससे किया है? ये फॉर्मूले से किया है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था एक्स वाई वाला। इसी काम को आप एक बार चाहें तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, चाहें तो एक बार करके दिखा देता हूं। इसी काम को हम एक बार फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और बस आंसर हो गया, खत्म कहानी। एक बार फ्रैक्शन से करें सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन से करके देखेंगे एक बार। देखो कितने परसेंट बढ़ा दिया? 25। तो 25% बढ़ा दिया तो प्लस का निशान लगा देते, पता चल जाता बढ़ गया। फिर 10% बढ़ा दिया। आपने जो लिस्ट बनाई है, आपने जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में 25% की कोई वैल्यू होगी। लिस्ट में देखो 25% की वैल्यू होगी लिस्ट में, वो है 1/4। 1/4 25%, तो उस लिस्ट में 25% की जो वैल्यू है वो है 1/4। अच्छा ये बोल रहा बढ़ा दिया, मतलब 4 थी, एक बढ़ गई। बढ़ा दिया तो जोड़ के लिखेंगे, घटा दिया घटा के लिखेंगे। 4 थी, एक बढ़ गई, ठीक है, तो 4 से एक बढ़ाई। पहले 4 थी, 4 से हो गई 5, तो 25% बढ़ाना मतलब 4 से 5 हो जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ। तो कॉपी की अदला बदली मत करो, अपने पास रखो, उन्हें अपने दिन दो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बताना हो तो बता दो भाई, या तो मुझे बता दो मैं सबको बता दूंगा। अपेक्षा की हम एक पड़ोसी को बताएं, अपेक्षा की हम एक पड़ोसी को बताएं, मुझे बता दो, मैं सबको बता दूंगा। हाँ हाँ, 25% 1/4, 4 से एक बढ़ाया, 4 से हो गया 5। 10%, देखो लिस्ट में 10% लिख रहा होगा, 1/10, लिस्ट में 10% होगा 1/10, तो 1/10, 10 से एक बढ़ाया तो 10 था, एक बढ़ के 11 हो गया, 11/10। तो पहले वाले से हुआ 5/4, दूसरे वाले से हुआ 11/10, दोनों से मिलकर क्या हुआ वो तो देखें। मिलकर 5 से कितनी बार? 2 बार। दोनों से मिलकर हो गया 11/8। अब ये बताओ 8 था 11 हुआ, 8 से क्या हुआ? 11, बढ़ा या घटा? बढ़ गया। 8 से 11 बढ़ गया, और माइनस में हो तो कम हो रहा होता, 7 हो रहा होता, 6 तो कम हो रहा होता, ये तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। ये 3 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया? 8 पे। तो कुल मिला के 3/8, 3/8, 37.5%। जिन्हें याद ना हो तो गुणा 100 कर देना, परसेंट में जाना है, 100 से गुणा करते हैं, 37.5%। 3/8 कितने परसेंट? 37.5। 37.5% ही क्या हुई? वृद्धि। तो एक काम जिसे आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो इसे आप फ्रैक्शन से कर लो। तो सवाल दोनों तरह से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां सुविधा लगे वहां अपने हिसाब से देखते चलना। समझ गए? कोई दिक्कत? बस ये वही बेसिक सी बात है।
अब हम लोग करेंगे सवाल की शुरुआत। सवाल देते जाएंगे, आप आंसर देते जाएंगे। तैयार है? तो चेक करें। पहले संख्या 350 को 20 में बढ़ाया और फिर 20 में कम कर दिया। एक संख्या है 350, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया। 20 बढ़ाया 20 घटाया, 20 बढ़ाया 20 घटाया, फाइनली फाइनली कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो क्या करिएगा, 20 बढ़ाया +20, 20 घटाया -20। या तो ले जाओ एक्स वाई के फॉर्मूले में, या तो ले जाओ एक्स वाई के फॉर्मूले में, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है? कैसे? देखो, फॉर्मूला था x प्लस वाई, लेकिन ये माइनस का 20 है, तो x प्लस वाई में तो माइनस का 20 है, माइनस का ही तो रहेगा। अब क्या 20 + 20 लिख दोगे? जब माइनस का 20 है तो -20 रहेगा। सही है? 20 - 20 प्लस 20 गुणा -20, -20 तो माइनस ही रहेगा बट्टे में 100। 20 में 20 गया, 20 में 20 गया 0। अच्छा, प्लस का माइनस में गुणा करें, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 0 से 0, 0 से 0, और 20 से 20 तो कट ही गया था, खैर। ठीक है? माइनस के 4, मतलब -4। माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आता है तो वृद्धि। ये तो माइनस में आया है, 4% डिक्रीजमेंट, 4% की कमी होगी इसमें पूरे लेन देन में। किसके बात समझ में नहीं आई? सब सही? कोई दिक्कत, परेशानी? अगला सवाल। फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से कर लो एक बार। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ो, 5 से हो गया 6, 5 से हो गया 6। 20% 1/5 घटाना है, 5 से 1 माइनस करो, 5 से हो गया 4, कुल मिला के 24/25 से 24 हुआ। कमी हुई वृद्धि हुई? कमी हुई। कितनी कमी? एक की, एक की। और एक की कमी कितने पे? 25 पे। 1/25, 4%, 4% कमी। तो फ्रैक्शन से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। अगला सवाल, आगे बढ़े, चलो। चेक करें। चेक करें क्या आंसर होगा। विष्णु, पॉइंट कहां से आया? पॉइंट 0 हटाया तो पॉइंट आया होगा। पॉइंट कहाँ आया था? कहीं पॉइंट आया क्या? इसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं है। चलो चेक करेंगे आंसर क्या होगा। ये है आपका एसएससी 2021। पानी लिखना भूल गए। एसएससी 2021 का सवाल है ये। थैंक यू भैया। तो चेक करेंगे।
3 स्टेप का हो गया। तो एक काम करते हैं, देखो 30% इंक्रीजमेंट प्लस 30, फिर 25 का कमी माइनस 25, अभी 25 बढ़ाना है प्लस 25। 3 स्टेप हुए हैं। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? दो तरीके हैं। पहला, एक्स वाई का फॉर्मूला सिंपल है ना, ये तो नंबर नंबर तो सिंपल है। एक्स वाई का फॉर्मूला भी काम कर सकता है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। सही है। लेकिन ऐसे नहीं करेगा एक ही बार में, 2 बार में होगा। सुनो, सबसे पहले इन दोनों को उठा के डालो फॉर्मूले में। कैसे? 30 और माइनस 25, तो 30 माइनस 25 प्लस 30 गुणा माइनस 25/100। सही बात। 30 में से 25 गया तो 5 बचा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, तो 25 दिया 75 750, 25 दिया 75 750, 750 में एक जीरो तो कट ही गया, बचा एक जीरो। 25 दिया 75, यानी 75 में पॉइंट लगाओ, 7.5 ही तो होगा। नहीं होगा? होगा। तो प्लस के 5 माइनस के, देखो जीरो से कट गया जीरो। अब 25 गुणा 3 75/10, और 75/10 जितने जीरो उतने पॉइंट। 75/10, एक जीरो तो एक पॉइंट लाएंगे तो 7.5 ही तो बोलेंगे इसे। ठीक है, एक जीरो का एक पॉइंट, जितने जीरो उतने पॉइंट। तो एक जीरो को 25 दिया 75 7.5, 5 में 7.5 गए, 5 में 7.5 गए, माइनस के 2.5। कुल मिलाकर के इन दोनों से रिजल्ट आया -2.5। अब माइनस के 2.5 और प्लस के 25, अब इन दोनों को उठा के डाल दो फॉर्मूले में, एक बार आंसर आ गया। पहले इन दोनों को डाला, एक आंसर निकाल लिया। इसको और 25 को, इसको और 25 को इस बार उठा के फॉर्मूले में डाल दो। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, एक आंसर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर। 2 बार में काम हो सकता है, ये भी बुरा नहीं होता, ये भी ठीक है। पहले इसको उठा के डाला फॉर्मूले में और एक परिणाम आ गया। अब इसको और इसको उठा के डाल दो फाइनली फॉर्मूले में, इन दोनों को, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सही है। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। 25 और 2.5 माइनस के, तो 25 माइनस के 2.5 प्लस 25 गुणा माइनस के 2.5/100। सही बात। 25 में 2.5 गए 22.5, 25 में 2.5 गए 22.5, पहला पॉइंट हो गया। अब 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 25 से 4 बार काटो, और 4 से काट दो 2.5 को, 4 से काट दो 2.5 को। अच्छा एक चीज और, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस। अब 2.5 में 4 से भाग लगा दो, या अब एक काम करो, 2.5 का आधा ₹1.25। 4 का मतलब क्या है? आधे का आधा। 4 से डिवाइड करना हो मतलब आधे का आधा ही तो हुआ, तो या तो भाग लगाओ, या 2.5, 2.5 का आधा ₹1.25, ₹1.25 का आधा 75 पैसा। सही है क्या? 62.5 पैसा। सही है, तो सीधे 62.5 लिख दो, या फिर 4 से भाग लगा दो, 4×6 = 24। तो इसके कितने 62.5 पैसा था, पॉइंट के 62.5 माइनस करो इसमें से, ये है 22.5। तो 5 को 500 कर दें, 5 को क्या कर दें 500, पॉइंट के 3 स्थान है ना, घटा दो। तो 22 में से 500 गया, 125 और गए, 125 गए तो 21.875। अब ये नजदीक किसकी है, 22 के या 21 के? 22 के नजदीक है। प्लस में माइनस में? प्लस में है, 22 के नजदीक है, 22 की वृद्धि। नजदीक किसकी है? 22 के। 21 के नजदीक है 22 के? 22% क्योंकि आंसर तो 21 भी है ना, ऑप्शन में तो 21 भी है ना, तो आंसर होगा +22। ऐसे कर लो या तो, एक तरीका। दूसरा तो फिर आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन। हो गया, हटाया जाए। चलो,
एक बार सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन हम एक बार और करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन से करेंगे सेम क्वेश्चन को, बात नहीं करेंगे। चलो इधर देखो, ये बताओ 10% याद है क्या तुम्हें? 10%, 1/10 अभी लिखाया था लिस्ट में। 10%, 1/10, 10%, 1/10। सही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? यही सवाल कर रहे हो? बातें मत करो, बस कुछ भी कर लो। यही पूछना था। 10%, 1/10, 10%, 1/10, 30%, 3/10। बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, जोड़ के लिखो। 10 और 3, 13/10। 25%, 1/4, घटा रहे हैं ना, 4 से 1 कम, 3/4। 25%, 1/4, बढ़ा रहे हैं ना, 4 में 1 प्लस, 5/4। कुछ कट जाए तो ठीक है, वरना देखेंगे। 5 दूनी 10, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो फिर 13×3 = 39, 4 16 दूनी 32, 32 से 39 बढ़ा घटा, कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, कितने पे? 32 पे। कितने परसेंट? 7/32 गुणा कितने परसेंट? सही है? तो बस इसे काटेंगे हम लोग किससे? 4 से 8 बार, 4 से 25 सत्ते 175, 175/8%। 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एक कम 8, और वही हो जाएगा 21 पॉइंट क्या आया था, 875%, मतलब कि 22। ऐसे भी हो सकता था काम, या तो अब एक्स वाई के फॉर्मूले से कर लेते, या फिर एक्स फ्रैक्शन से कर लेते। अब आपका जो तरीका आपको मन को अच्छा लगे, आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, वहां से हम निपटा सकते हैं। अब ये चांस की बात है, किसी सवाल में आपको लग सकता है कि इसमें तो फ्रैक्शन जल्दी हो गया, किसी में लग सकता है फॉर्मूला जल्दी हो गया। तो ये मैं बता दूं, जब नंबर सिंपल होते हैं तो कुछ भी कर लो, ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फॉर्मूला अच्छा काम कर देता है। फ्रैक्शन में ले जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नंबर ही फ्रैक्शन में दिए हो परसेंट वाले, तो फॉर्मूले को यूज मत कर लेना, दिक्कत में पड़ जाओगे। सही है? फॉर्मूले के बिना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नंबर फ्रैक्शन से निपटेंगे, तो फ्रैक्शन के नंबर होंगे तो फ्रैक्शन से करना होगा, वैसे कुछ भी कर लो। अगला सवाल। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते चले। चेक करेंगे 2023 का ताजा क्वेश्चन। 2023 अभी लास्ट हुआ था एसएससी जीडी वाला 2023। 24 का हो ही गया, वैसे 24 के भी हमने क्वेश्चन फिल्ट्रेशन में लगा दिए हैं अब। भीमसेन और तरीका बताओ। दो तो मैंने बता दी भीमसेन, तीसरा तरीका है ना वो वैलिड नहीं होता पेपर में। दो तरीके बताए मैंने, एक तो फ्रैक्शन से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, दो तरीके बढ़िया है। तीसरा तरीका ना फिर पेपर में वैलिड नहीं है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, बहुत मारती है फिर, इसलिए वो तरीका नहीं लगा रहे हम। हाँ हाँ, इनमें से कोई एक चुन लो। लास्ट बेंच वाले सॉल्व करें, आंसर निकालें। हैं? हो गया? अच्छा, हल कर लो चुपचाप से, चलो करो, आंसर चेक करो, खाली बैठने का नहीं। 5%, 2% कमी हुई, 10%, 20% वृद्धि हुई, तो फाइनली क्या हुआ? हो गया? सवाल आया है पेपर में, क्या करें? जैसा है आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने लाने का काम है हमारा, क्योंकि 4 स्टेप तक भी आ रहे हैं।
ऐसा ना हो सीधे पेपर में जाके चौंके, इससे बढ़िया तो पहले ही देख लें। ओके आकाश, मैं दूसरा तरह सवाल भी एक और बता दूंगा। हाँ जी, हो गया। सर क्या करें, कुछ तो बात बन नहीं रही, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इधर देखो। पहले हमने 5.2% की कमी की, तो पहले 5 की कमी की, फिर हमने 2% की कमी की, और फिर हमने क्या किया, 10% बढ़ाया, और फिर हमने 20% बढ़ाया। तो 4 ही तो स्टेप है हम पे। ऐसा करो, फ्रैक्शन में ले जाओ, फ्रैक्शन में ले चलते हैं। ठीक है, एक काम करें, सुनो, ये बताओ 5% की वैल्यू कितनी है, 1/20। 20 में एक कम कर लो, 19/20, माइनस करना पड़ेगा ना, 2% होता है 1/50, अरे 50 दूनी 100, 2% 1/50 लिख लो, 50 दूनी 100, सही है। माइनस है 50 से एक कम, 49/50, 10% 1/10, प्लस है 10 और 1, 11/10, 20% 1/5, प्लस है 5 से 1, 6/5, कट जाए ठीक है, नहीं तो गुणा करो और आंसर बाहर, बस और क्या है। ठीक है, तो क्या कट गया, कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा। 2 से काट सकते हैं आप इसे, 3 बार, 2 से काट लो 10 बार। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं है। चलो, तो देखो 1 0 2 0 3 0, 5×5 = 25, ऊपर आ जाओ अब। देखो गुणा करना है मुझे, तो ऐसा करो, पहले 19 का करो 3 में, 19 दिया 57, 57 कर लो 49 में, 19 दिया 57 का किस में कर लो, 49 में, तो बस एक गुणा कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने गुणा कर लिया 57 का, किस में किया, 49 में, इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया इसका गुणा करो, 9×7 = 63 हासिल में 6, 9×5 = 45, 7×4 = 28, 28 और 45, 45 और 30, 45 और 30 75, 2 कम कर लो 73, 73 और 6 79 हासिल में 7, 5×4 = 20 और 7 27, देखना कितना आ गया। बहुत बढ़िया, पहला काम हो गया। अब मुझे इसमें 11 से भी तो करना है, इसमें हमने आपस में गुणा कर लिया इनका, अब इसमें किससे करना है, 11 से और करना है। 11 से गुणा करने का एक छोटा सा तरीका होता है वैसे, 11 से गुणा करने का एक तरीका ये होता है, जैसे किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो, ठीक है, जैसे इसमें किससे गुणा करना है, 11 से, तो 11 से इसमें इससे गुणा तो कर ही दिया, 11 से और करना है। 11 का तरीका होता है सिंगल, पेयर, सिंगल। जैसे सिंगल 3 का 3, अब पेयर 9 और 3 12 का तो हासिल में 1, पेयर 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल में 1, पेयर 7 और 2 9, 1 हासिल में, 10 का 0 हासिल में 1। अब पेयर तो बनेगा नहीं, 2 का 2 सिंगल आता, 1 हासिल में 3 आएगा। 11 से गुणा करते हैं कैसे हैं, सिंगल, पेयर, सिंगल, या तो 11 से कर ही दो गुणा जैसे आता हो वैसे ही, या फिर 11 से गुणा करना हो सिंगल, पेयर, सिंगल, सही है। तो कितना हो गया, 30 723। बस ये गुणा करने में जो टाइम लगा सो लगा, इसके बाद तो सीधे आंसर ही आएगा, 30 723। कितने का डिफरेंस है, 5 723 का, कितने पे, 25,000 पे, तो 5 723/25,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और कुछ कटेगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं है, भाग लगा दो। 25, 25 दूनी 50 दो बार, 25 दूनी 50 दो बार, 500 बचे 223, 223/250 आंसर। तो सवाल इतना मुश्किल भी नहीं था, वैसे ही 223/250, सिर्फ इस पूरे सवाल में ये वाला गुणा का हिस्सा है बस, इसका इससे गुणा और एक बार 11 से गुणा, इसके बाद तो फिर सीधे ही आंसर है। तो इतना कैलकुलेटिव है नहीं, सिर्फ 2 ही तो गुणा करने पड़े, 49 का 57 से और उसका 11 से, फॉर्मूला से आ जाओगे, चौना आ जाओगे,
बस ज्यादा बड़ा है सकते हैं कैलकुलेशन का, जो बढ़ सकता है कर लेते हैं एक बार फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, फॉर्मूले से करके देख लें, लाओ लगे हाथों, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है। और क्या हो गया यहां तक, चेक करें। कैलकुलेटिव हो जाएगा फॉर्मूले से ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ फॉर्मूले से डेसिमल में जा सकता है, दिक्कत ही देगा वो। क्योंकि पता है पॉइंट में आया होता अगर, तो मैं फॉर्मूले को लगा देता एक बार को। ये फ्रैक्शन में और है, फॉर्मूला आपको तकलीफ देगा, और मैं नहीं चाहता आपको तकलीफ हो। छोड़ देते हैं, ठीक है। हो गया, फिर भी आपके मन में कोई बहम ना रह जाए। चलो, फॉर्मूला, एक बार इन दोनों को डालो फॉर्मूले में। -7 -5 -2 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, मतलब -5 गुणा -2/100। तो -5 -2 -7, अच्छा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10/100 मतलब 1/10, मतलब 0.1। 7 में से 0.1 कम करो, माइनस के 6.9। इसका परिणाम ये आ गया, कर लेना। अब इन दोनों को ट्राई करेंगे, इन दोनों को ट्राई कर लेना, फॉर्मूला डाल के 32% आएगा। इन दोनों को डाल देना, फॉर्मूला कितना आएगा 32। अब मुझे क्या करना है, 32 को और इसको दोनों को चेक करना है। लास्ट बेंच, क्या फेंका बाहर, अच्छा बाहर से कुछ फेंका तुमने, वापस फेंका, अच्छा बताना मुझे कौन बच्चा था। अब इन दोनों को उठा के डालना है फॉर्मूले में, ठीक है। तो इन्हें ले चलो फॉर्मूले में, एक्स प्लस वाई 32 माइनस के 6.9 प्लस के 32 गुणा माइनस के 6.9/100। इसे हल करके यहां तक पहुंचाना है, बस ये काम थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको 32 करने में दिक्कत नहीं हुई, इन दोनों को लेके जाना है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जब फॉर्मूले से करना है दिक्कत तो फिर उठानी पड़ेगी, तैयार भी रहो इसके लिए। चलो 32 में इतना कम कर लो, 32 में 7 ही कम कर दो, बचे 25.1, 25.1। तो 25.1 बचे ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा 25 प्लस 0.1 को लिखूंगा 1/10, हो गया 25.1। अब मुझे बैलेंस करना है तो अभी से करते चलूंगा ना, मैं एंड में क्या करूंगा, जब फ्रैक्शन में लाना फ्रैक्शन में लूंगा। 32 में से ये गए, ठीक है, तो बच्चे 25.1, 25.1 का मतलब 1/10। आगे प्लस माइनस माइनस, 4 से पॉइंट और हटाओ, 0 बढ़ाओ, 8 से 4 बार, 8 से 8 की जगह काम करो, नीचे 250 तो लाना ही है मुझे, 8 से काटो ही मत तुम काटो ही 4 से, 4 से 8 बार, 4 से 250, 250 लाना है तो फालतू में ज्यादा बढ़ाऊं, काटू क्यों, 250 भी रोक लो। जब दिख रहा है मुझे सब में 250 लाना है, 250 भी रोक दूंगा मैं, ठीक है। आगे 8 से गुणा, 8 ना 72 का दो, हासिल में 7, 9 8 छिंग 48 और 7 55/250, सही है। अब क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम ले लो पहले, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। तो 25 को तो 25 रहने दो, 1/10 माइनस के 552/250, तो 250 और 10, तो दोनों को 250 से एलसीएम लो, तो ये कितनी बार कटेगा 10 से 250, 25 बार, 25 से कम 25, 25 ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो बचेंगे माइनस के 527/250। अब ये कहना मत समझ में नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूं। अब ये बताओ 250, मान लो मैंने एक अलग किया, 250 एकम, 250 में से 527 घटा पाऊंगा, नहीं, दो अलग करो, 250 दो नहीं 500, 500 में दो 527 घटा पाऊंगा, नहीं, 500 में 527 घटा दोगे, तीन अलग करना पड़ेगा, 250 गुणा 3 750, 750 में से 527 घटाया जा सकता है, यानी कि मैं 25 को लिखूंगा, 22 प्लस 3 माइनस के 527 बटे 250, 25 दिया 75 750, 25 दिया 75 750 में से गए 527, तो बचे 22 सही 223/250 आंसर। फिर ऐसे होगा,
अब बड़ा हो रहा है, कैलकुलेटिव हो रहा है, तो भैया ये ऑन डिमांड है, तुमने मांगा है ऐसे करो इसलिए किया है हमने, वरना मुझे तो फ्रैक्शन ज्यादा अच्छा लग रहा था इस सवाल के लिए। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन तो बढ़िया था ही था अपना। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि गुस्से में आके राइटर आपको 4 स्टेप तक दे सकता है। 2023 में ही हो गया, और वो भी किसमें? एसएससी जीडी जैसे पेपर में, 10th लेवल के पेपर में। तो सीजीएल की तो खैर सोचो ही क्या क्या देगा, है ना? तो 4 स्टेप के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, 4 स्टेप के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया, टाइम से आगे। चेक करेंगे आंसर। एक ऑप्शन इसमें कम है एनओटी का, मैं बढ़ा दूंगा अभी। एक ऑप्शन इसमें कम पड़ रहा है। ऐसा ना, नए क्वेश्चन टाइप करते हैं कई बार, तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें कम रह जाती हैं। कई बार ऑप्शन का कम रह जाना सामान्य सी प्रक्रिया है। मैंने बढ़ा दिया, इनमें से कोई नहीं। सही है, चेक कर लो, क्योंकि ये सब नए टाइप करते रहते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ चीज कम रह गई हो, तो इसलिए हमने एक ऑप्शन बढ़ा दिया, एनओटी इनमें से कोई नहीं। माना कि हो गया। इसमें क्या दे रहे हैं, फॉर्मूले से ही कर लो एक्स वाई से। अरे एक्स वाई के फॉर्मूले से ही कर लो, फ्रैक्शन से मत करो, सिंपल ना पड़े तो, सिंपल नंबर है ये तो, ले जाओ एक्स वाई के फॉर्मूले में कूद पड़ो। चलिए चेक करवा लीजिए, समय समाप्त। इनमें से कोई नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, ए वाले लोग, बी, सी, डी, ई। ये भी नहीं आया, क्या हो गया? वो सवाल में मिस्टेक है टाइपिंग की। अरे एक काम करो ना, सुनो, बात नहीं, इधर देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पेट्रोल कीमत में 28 की वृद्धि हुई है और खर्च को कितना बढ़ाना है, 22% बढ़ाना चाहता है, तो उपयोग में, तो पेट्रोल कीमत में कितनी वृद्धि? 28 की। खर्च को कितना बढ़ाना है? 22 बढ़ाना है। खर्च को कितना बढ़ाना है? 22 बढ़ाना है। तो उपयोग में क्या फर्क पड़ेगा? उठा के डालना फॉर्मूले में। अरे उठा के डाल दो एक्स वाई के फॉर्मूले में, बस डाल के जो आए तो आए, नहीं आए तो इनमें से कोई नहीं। और क्या होगा? ये अलग है सवाल, ये पता कैसे चलता है? हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो पूरा गणितीय अक्षर लगता है, हर सवाल में कुछ काले काले से अक्षर, है ना? पूरा गणितीय अक्षर लगता है। आपने सवाल सवाल में फर्क बता दिया, बड़ी दिक्कत है। वही तो है। तो सुनिए बात को, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कभी भी वैल्यू होती है हमेशा 3, इस तरह सवालों में कितनी वैल्यू होंगी? 3। उन 3 के बीच में एक रिलेशन होगा, 2 का गुणा करके तीसरी चीज आती होगी, 2 का गुणा करके तीसरी चीज आती होगी। ठीक है, जैसे इसमें 3 चीजें हैं, एक तो कीमत मतलब प्राइस, ठीक है, व्यय एक्सपेंडिचर, ठीक है, उपभोग कंजम्पशन, 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को ऐसे सेट कर दो, इन 3 को ऐसे सेट कर दो कि 2 का गुणा करके तीसरी चीज प्राप्त हो जाए। तो ये बताओ किसका किसका गुणा करें और क्या मिलेगा? रेट इंटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। मतलब कि हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो पैसे मांगते हैं घर पे,
पापा पैसे दो, मम्मी पैसे दो, भैया पैसे दे दो। कैसे? तो क्या पूछते हैं वो, ये क्या चाहिए? पापा कुछ नहीं, मुझे ना पानी की बोतल चाहिए एक। अच्छा कितनी बोतल चाहिए? पापा 4 बोतल चाहिए, एक कोचिंग के लिए, एक घर के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए, ऐसे 4 बोतल। ठीक है, एक देने के लिए किसी को कितनी बोतल चाहिए? 4 बोतल चाहिए पापा। अच्छा कितने की बोतल है? 500 की। तो क्या करेंगे, वो 500 गुणा 4 बराबर 2000। ले बेटा तू 3000 पकड़। हाँ हाँ, आएगा जाएगा, थक जाएगा, जूस वूस पी लियो। ऐसे ही तो होता है, तुम बताते थोड़ी यहाँ पे आके हमें। तुम तो कहते हो पापा पैसे नहीं दिए, नहीं पापा ने। हाँ हाँ, तो कैसे पता चलेगा? प्राइस, प्राइस इंटू कंजम्पशन। इक्वल एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य, कीमत गुणा खपत मात्रा बराबर खर्च व्यय। ये रिलेशन होता है। तो पहली चीज होती है एक्स, दूसरी चीज होती है वाई, और ये होता है रिजल्ट। सही है? तो सुनो, कीमत को क्या किया? 28% बढ़ाया। कीमत को कितना बढ़ाया? 28 प्लस के 28। खपत का पता नहीं, खर्चा कितना बढ़ाना है? 22, ये बढ़ाया 22%। तो पूछा है खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक्स और ये वाई नहीं है, ये एक्स और वाई गायब है, ये परिणाम है। समझ तो नहीं पाए? ये एक्स है और ये वाई है जो गायब है, और ये परिणाम है। ऐसे वाई की जगह रख के वाई मान के फॉर्मूले में डाल देना, जो कि आपने से कुछ लोगों ने कर चुके होंगे, आधा रास्ता तय कर चुके होंगे, पहुंच गए थे, वो तो कट नहीं रहा था, वरना तो आंसर टिक करवा और देते। ऐसा ही हुआ था ना कुछ लोगों के संग। कोई बात नहीं। तो इसमें ये एक्स है और वाई है गायब, रिजल्ट दिया है। तो या तो फॉर्मूले में जाओ तो ऐसे जाना, अगर फॉर्मूले में जाने का मन हो ही हो। ये एक्स और ये कौन है? वाई, जो कि पता नहीं। तो 28 प्लस वाई, 28 गुणा वाई बटे 100 बराबर 22। अच्छा बढ़ रहे हैं तो प्लस के 22 लिखना, ध्यान रखना। कम हो रहे हैं तो -22, ये भी ध्यान रखना है। यहां से वाई की वैल्यू निकाल लो। और सुनो, अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वृद्धि, वाई की वैल्यू नेगेटिव आई कमी। लेकिन हो सकता है ये कैलकुलेटिव पड़ जाए ज्यादा। सही है? फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, सॉल्व करने का मेरा मन नहीं है इसका, तुमको देख लेना। मैं तुम्हें कराऊंगा फ्रैक्शन से, फॉर्मूला लिख दिया है मैंने वैसे। ठीक है? तो मान लो ये वाई है, जो भी है गायब है। ये बताओ 28 की वृद्धि हुई, इनका गुणा ही तो करना है। तो क्या करना, फॉर्मूले में जाके ऐसे भी कर दो ना। 28 की वृद्धि 100 से हो गया 128। मान लो फ्रैक्शन याद नहीं है तो ये तो याद है, 100 पे कैलकुलेशन तो होती है ही। अरे फ्रैक्शन याद हो ठीक है, ना याद हो 100 पे तो करते ही है। सही है? 128 गुणा वाई, 22 की वृद्धि 100 से 122, 100 से कट गया 100, इसे काटो 2 से 61 बार, 2 से 64 बार। वाई बराबर 61 बट्टे 64। 64 से 61 हुआ, कितने की कमी या वृद्धि? कमी। कितने की? 3 की। कितने पे? 64 पे। तो बस 3/64 गुणा कितने परसेंट आंसर। सही है? तो ऐसे करके बात बन सकती है। तो 4 से काटो 16 बार, 4 से काटो 25, 25 दिया 75/16%। 16×5 = 80, ये 75 है, 5 से थोड़ा कम, चलो 4.9 हो गया। 7 तो नहीं हो जाएगा कहीं? 16×5 = 80, 7 हो सकता है, चेक कर लो। 16 16 चौका 64, बचे कितने? 64, 12, 16 7 100, 0.7। चलो आंसर सही है। ऐसे बात बनेगी। समझ में तो नहीं आ गया? तो आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। मुझे लगता है फॉर्मूला कैलकुलेटिव पड़ेगा। इक्वेशन बना के छोड़ दी है, मन हो किसी दिन घर पे बैठ के सुकून शांति चाय के संग सॉल्व कर लेना, है ना। अन्यथा फॉर्मूला तो है ही है, मतलब फ्रैक्शन तो है ही है। टॉपिक अब ये पूरा हुआ मेरी तरफ से। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार एक्स वाई दिए हो सकता है एक्स दे, रिजल्ट दे और वाई गायब कर दे। तो हर बार एक्स वाई मान के मत चलना, समझ गए? तो बस आखिर में ये बात ध्यान रखना, सब कुछ पढ़ लिया, लास्ट में कहीं यहां पे आगे गड़बड़ ना हो जाए। समझ में आ रही है बात?
सही बात है। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करवाऊं, दीवारों के सारे पूरी कोचिंग पे ऐसे पाइपलाइन से लगवाऊं, स्प्रे वाली, उसके सारे बटन कनेक्शन यहाँ रखूं। बेंच नंबर 3 पे लगी झपकी, बेंच नंबर 3 1 लीटर पानी। सर क्या हुआ, ऐसे ऐसे करवाऊं, है ना। बेंच नंबर 7 बटन दबाया 2 लीटर पानी। अरे पानी भर के रखो, पानी वानी पीते रहो भैया, कम से कम मैच चल रहा है, ये मैच चल रहा है। तुम ऐसे ऐसे हल्के में लोगे तो तुम्हें पेपर में हल्के में ले जाएगा। अरे आए होंगे कभी, ठीक है। अब ये सारे सवाल नोट तो नहीं कर पाए होंगे, अब इनको मैं सेव कर दूंगा, मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। शाम को अपना चाय वाय बनाई, नोट्स बनाए बढ़िया तरह से साथ में, ठीक है ना। तो ये आपके पास मैं भेज दूंगा। कैसे मिलेंगे, ऑफिस में चले जाना, प्रेम भैया बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भैया फिर कल आगे के सवालों